नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 शीतला अष्टमी यानी कि जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि शीतला अष्टमी व्रत तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, साथ ही साथ श्रवण करेंगे शीतला अष्टमी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, पंचांग के अनुसार चैत्र माह में होली के बाद आने वाली अष्टमी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। इसे शीतला अष्टमी कहते हैं। इस दिन शीतला माता की पूजा कर उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी व्रत चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। आमतौर पर इसे होली के 8वें दिन मनाने का विधान है। शास्त्र के अनुसार सभी व्रतों में यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में वही बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इसी कारण से इसे बसोड़ा भी कहते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त। तो बंधुओं, साल 2024 में शीतला अष्टमी यानी कि बासोड़ा का व्रत रखा जाएगा 2 अप्रैल मंगलवार के दिन। बता दें कि अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल रात 9:09 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल रात्रि 8:08 पर। बंधुओं, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 अप्रैल सुबह 6:10 से लेकर के शाम 6:40 तक। आइए अब चर्चा कर लेते हैं शीतला अष्टमी पूजा विधि को लेकर। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसीलिए सप्तमी तिथि को मीठा भात, खाजा, चूरमा, नमक पारे, बेसन की पकौड़ी और हलवा पूड़ी भोग के रूप में बनाया जाता है। अगले दिन यही भोग शीतला अष्टमी की पूजा में रखा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल शीतल जल में स्नान कर पूजा की थाली में सप्तमी को बनाया हुआ भोग का सामान रखें। अब एक अन्य थाली में काजल, रोली, चावल, मौली, हल्दी व लोटे में शीतल जल रखकर माता शीतला की पूजा करें। बासी भोजन का भोग लगाएं। पूजा के बाद जल चढ़ाकर बचे हुए जल को घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं और कुछ जल से पूरे घर में छिड़काव करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर में शुद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर में होने लगता है। आइए बंधु, अब जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों माता शीतला को लगता है बासी भोजन का भोग। तो बंधु, पुराणों के अनुसार इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इसके बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और गर्मियों में ताज़े भोजन की सलाह दी जाती है। इस तरह इस मौसम में बासी भोजन करने का ये आखिरी दिन माना जाता है। इसके अलावा शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि शीतला माता को ठंडी चीज़ें बहुत अधिक प्रिय हैं। माता को समर्पित भोजन पूरी तरह शीतल रहे, इसी कारण से उसे रात में ही बनाकर रख लिया जाता है। और शीतला अष्टमी का व्रत करने से आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। बंधुओं, आइए अब जान लेते हैं क्या है शीतला अष्टमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार इस दिन शीतल यानी कि ठंडे जल से ही आप स्नान करें और मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को ठंडे व बासी भोजन का भोग लगाएं। इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। यदि आप मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं तो अवश्य करें। इस दिन माता शीतला को लगाए जाने वाले भोग में प्याज व लहसुन का प्रयोग ना करें, यानी कि सात्विक भोजन ही बनाएं। आइए बंधु, अब श्रवण कर लेते हैं शीतला अष्टमी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को एक एक संतान थी। घर में सभी मिलकर प्रेम से रहते थे। तभी शीतला अष्टमी का पर्व आया। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही बासोड़ा मतलब बासी भोजन माँ के भोग के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोनों की संतानें छोटी थी। उनको लगा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चे ना खा जाए और इसे खाकर उन्हें नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को ताज़ा खाना बना के खिला दिया। शीतला माँ का पूजन करने के बाद जब वो घर लौटी तो बच्चों को मरा हुआ देख वो रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें शीतला माँ को नाराज़ करने का फल बताया और कहा, जाओ, जब तक अपने बच्चे जीवित ना कर लेना घर वापस नहीं आना। दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चों को लेकर भटकने लगी। तभी उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें मिली। दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत परेशान थी।
बहुओं से उन बहनों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपना दुख भूलकर दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाले। जुएं निकालने के बाद शीतला और औरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं को पुत्रवती होने की कामना दी। इस पर दोनों बहुएं अपना दुख बताकर रोने लगी। शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बहुओं को शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना खाने की भूल का एहसास दिलाया और इसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला माँ ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से ना दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला माता की साक्षात दर्शन और अपने बच्चों को पुनः जीवित पाकर दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। शीतला माता की कृपा से हम सब भी अपने जीवन में सेहत और आरोग्य प्राप्त करें। तो बोलिए बंधुओं, माँ शीतला देवी की जय। तो यह थी साल 2024 शीतला अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।